जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की जो जीव विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, यानी परिभाषा क्या होता है इसका, उसके बारे में सीखेंगे और ये जानेंगे कि मतलब जैव प्रक्रम होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम सीख लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम की डिफिनेशन होती है वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को, या सजीवों लिख सकते हैं, जो सजीवों को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, इसका जैसे हमारा हो गया श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी जो सजीवों को जीवित रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, यानी सक्षम होती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं यानी जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आदि। अब इसके बाद इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या है? जैसे जैव प्रक्रम जो होता है, जैव प्रक्रम के अन्य नाम जैविक प्रक्रिया भी है, या फिर इसी को कहते हैं, अथवा इसको कहते हैं उपापचयी अभिक्रिया कह लो, या क्रिया, ठीक है, क्रिया, यानी जैव प्रक्रम के अन्य नाम जैविक प्रक्रिया अथवा उपापचयी क्रिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये कितने टाइप की होती है, यानी उपापचयी क्रिया, या जिसको कहते हैं जैव प्रक्रम, उपापचयी क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? तो यानी यहाँ देखें, एक होता है अपचयी, एक होता है उपचयी। यानी उपापचयी अक्रिया, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाबोलिक रिएक्शन, यानी क्रिया अगर लिखेंगे तो यहाँ रिएक्शन भी लिख लेंगे। तो दो प्रकार की होती है। एक हमारा क्या होता है, उपचयी अभिक्रिया, और एक होता है अपचयी अभिक्रिया। यानी उपचयी को कहते हैं एनाबोलिक, और इसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो अगर पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो सजीवों को जीवित रखने के लिए की जाने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी इसकी डिफिनेशन होगी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीवों को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। उसके बाद जैव प्रक्रम के अन्य नाम क्या है? जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं इसको उपापचयी क्रिया भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। इसके दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अपचयी और एक होता है
पहला हमारा उपचयी है, दूसरा का है अपचयी। यानी उपचयी जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन और अपचयी को कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। अब आगे इसके बाद पढ़ेंगे उपचयी अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, यानी जो हमारा उपापचयी अपक्रिया है, उपापचयी क्रिया यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबोलिक रिएक्शन मेटाबोलिक रिएक्शन यानी ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक हमारा होता है उपचयी क्रिया यानी एक हमारा होता है उपचयी और एक हमारा होता है उपचयी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। और जो एक होता है अपचयी क्रिया यानी इसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। यानी अगर पूछेगा कि उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचयी क्रिया और एक होती है अपचयी क्रिया। यानी उपचयी को इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन और अपचयी को कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे उपचयी क्रिया किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। उपचयी क्रिया किसे कहते हैं, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा कि जय प्रक्रम या उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं, यानी वे प्रक्रियाएं जो सजीवों को जीवित रखने में क्या करती हैं, यानी सहायता प्रदान करती हैं या सक्षम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाबॉलिक। ये कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक हमारा होगा उपचयी क्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिक, एक होगा अपचयी जिसको कैटाबोलिक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी सरल कार्बनिक पदार्थों से, जैसे सरल कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, यानी जैसे हमारा जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी जब सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करके, संश्लेषण का मतलब साइंस में होता है यानी बनना, निर्माण करना, यानी जब सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं उपचयी अपक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या हमारी, यानी उपचयी अपक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे उसमें क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं वायुमंडल से, उसके बाद जो मृदा है, मृदा से जल लेते हैं, और सूर्य, यानी जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश होता है। और क्या होता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित, या जिसको कहते हैं पर्णहरिम भी कह लो, क्लोरोफिल, वो पाया जाता है। उसके बाद ही दोनों से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस H2O, उसके बाद O2 यानी ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो यहाँ अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 12, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। तो अब ये देखो, दोनों सरल कार्बनिक पदार्थ थे। सरल अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ हो या सरल कार्बनिक पदार्थ के मिलकर एक क्या हो, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो, तो उसी को कहते हैं हम क्या? उपचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब अपचयी क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से का विखंडन होकर, यानी टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपचयी अपक्रिया। जैसे हम लोग में होता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट यानी C6, यानी वही ग्लूकोज C6H12O6, और हवा मतलब वायु से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है, यानी ऑक्सीजन में ग्लूकोज का क्या होता है? दहन होता है, यानी हमारी कोशिकाओं में। तो उसके बाद क्या बनता है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बनेगा जल और ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा
जो हमारे शरीर में मतलब हमारे कोशिकाओं में एटीपी के रूप में क्या होती है, जाके इकट्ठा होती है, ठीक है ना। तो इसको भी संतुलित करेंगे तो यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो उपचयी अब क्रिया किसे कहेंगे, उपचयी क्रिया यानी जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या हो, सरल कार्बनिक पदार्थ या सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं उपचयी क्रिया। और अपचयी में जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हेडिंग उपचयी क्रिया। हेडिंग लिखेंगे उपचयी क्रिया, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। देखिए इसकी डिफिनेशन में वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से लिखना, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उसे उपचयी क्रियाएं या क्रिया लिख लो, क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बाद लिखेंगे हेडिंग, अगला है जो यानी प्रकाश संश्लेषण जो हमारा होता है, इसका किस तरह से होता है, एग्जाम्पल बताया। जैसे जो हमारा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, अब क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से क्या लेते हैं, जल, और उसके बाद क्या होता है सनलाइट, यहाँ लेगा सनलाइट और यहाँ क्या होगा क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम जिसको कहते हैं, उसके क्या बनाएगा, उसके बाद C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जल और क्या बनेगा ऑक्सीजन। ये हमारा क्या होता है निर्माण होता है। तो यहाँ देखो सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या बना, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना, इसलिए कौन से रिएक्शन है, यानी उपचयी क्रिया का है। इसके बाद अगला लिखेंगे अपचयी क्रिया का। तो अपचयी क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपचयी क्रियाएं यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, यानी इसमें क्या लिखेंगे, वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण
होता है, या ऐसा लिख सकते हो वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हो वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, उसे अपचयी अपक्रिया कहते हैं, उसे अपचयी अपक्रिया कहते हैं। या वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अपचयी क्रिया कहते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हो जैसे श्वसन में क्या होता है, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटकर हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, यानी श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सब कौन सी अपक्रिया है, ये सब हमारी क्या है, यानी अपचयी क्रिया का एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बाकी कल उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको करेंगे।